यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्त, यह मेरा सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं विश्वास और रोज़ रोज़ की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे गिरा हुआ और स्वार्थी काम मानता हूँ। ईश्वर को मानने से ज़्यादा जानने में विश्वास रखता हूँ मेरे दोस्त। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग लॉजिक से ज़्यादा मैजिक के पीछे भागते हैं, इसीलिए यहाँ वैज्ञानिक कम और बाबा ज़्यादा है। आस्तिक और नास्तिक में यही फ़र्क होता है। आस्तिक को मरने के बाद स्वर्ग चाहिए और नास्तिक को जीते जी स्वर्ग चाहिए। कौन आस्तिक बनेगा कौन नास्तिक, ये उसकी परवरिश पर डिपेंड करता है कि उसकी परवरिश जो है वह कहाँ हुई है। अगर एक बच्चे की परवरिश जो है वह एक मुस्लिम परिवार में हुई है तो वह ना चाहते हुए भी मुसलमानों का साथ देगा। अगर एक बच्चा की पैदाइश हिंदू के यहाँ हुई है तो वह ना चाहते हुए भी हिंदू का ही सपोर्ट करेगा। नास्तिक बनना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। हमें गहराई से सोचना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं नास्तिक हूँ और संसार द्वारा बनाए गए धर्मों में विश्वास नहीं करता हूँ। यह मेरा अहंकार नहीं बल्कि मेरी सोच का परिणाम है। सोचने के बाद मुझे पता चला कि ईश्वर का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। जिस ईश्वर को हम मानते हैं उसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि इस संसार में ऐसा ईश्वर का अस्तित्व है जिसको हम जानते ही नहीं है। ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उनसे बात कर सकते हैं, और वह ईश्वर हम सबसे बड़े हैं। हम सब उसके सामने में कुछ नहीं है। लेकिन वह ईश्वर ये वाला ईश्वर नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके लिए हम मंदिर मस्जिद जाते हैं। इस संसार में 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। क्या आपको लगता है इन 8 करोड़ में से ईश्वर आपको जानता है, पहचानता है? एक ईश्वर अपने पुत्र को नहीं पहचान पाता है और एक ईश्वर अपने पिता को नहीं पहचान पाता है, तो आपको क्या लगता है वह आपको पहचान पाएगा? जिसका अस्तित्व ही नहीं, जिसको हम देखे ही नहीं, उस पर हम विश्वास कैसे करें? मरने के बाद क्या होता है ये तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कुछ लोग मरने के बाद क्या होता है इसका खौफ हमें दिखाते हैं और वह हमसे अपनी बात मनवाते भी हैं। लेकिन नास्तिक लोगों को किसी भी बात का कोई भी डर नहीं है, चाहे उसे स्वर्ग भेजो या नर्क भेजो। धर्म के अनुसार इस संसार के 90 से 95% लोग नर्क में ही जाएंगे, बस ये 5 से 10% लोग ही स्वर्ग जाएंगे। ऐसा क्योंकि किसी भी धर्म के लोग जो है वह पूरी तरह से इस दुनिया में नहीं फैले हैं। इस संसार में अलग अलग धर्म के 8 अरब लोग हैं, जिसमें ईसाइयों की संख्या 33% है, मुसलमानों का 25% और हिंदुओं का लगभग 20% है। तो क्या सभी लोग नर्क में ही जाएंगे? क्या उस ईश्वर ने अपने विरोध में इतने सारे लोगों को पाल रखे हैं? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर ईश्वर ने संसार बनाया होता तो वह एक ही धर्म को बनाता और इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्य एक ही धर्म के होते और किसी से हिंसा नहीं करते, सबसे मिलजुल कर रहते, प्रेम की बातें करते, ऐसे एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। धर्म के चलते आज तक लाखों लोगों ने अपना प्राण गंवा चुके हैं। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? इनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम नास्तिक बने। नास्तिक बन के जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें और उस पर विश्वास करें। हाँ, ये बात अलग है कि नास्तिक बनना थोड़ा कठिन है, पर असंभव भी नहीं है मेरे दोस्त। सच्चाई तो सच्चाई ही होगा। किसी भी धर्म में 1400 साल 1500 साल पहले बताया गए बातों को मैं भी नहीं मानता हूँ। उस समय जो बताया था वह अपने हिसाब से बताया था, उस समय के हालातों को देखते हुए बताया था, लेकिन अब हालात कुछ और है। इसीलिए धर्म जो है वह बिल्कुल अब सत्य नहीं है। धर्म में परिवर्तन होना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए कि वास्तविक क्या है। इसीलिए मेरे दोस्त, बनना है तो नास्तिक बनो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूँगा फिर मैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये बातें पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को मैं नास्तिक बना सकूं।